नो विवातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि का दिव्य प्रवचन भगवान श्री शंकराचार्य जी का हम लोग सुन रहे हैं और हमारे बंधन के निवृत्ति में मूल प्रतिबंधक जो अहंकार है, इसको थोड़ा सा और इधर कर दो, चेहरा नहीं दिखता ना, बस 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 इनको भी। हमारे श्रोताओं का जो है ना, विद्यार्थी का चेहरा नज़र नहीं आए तो फिर मुश्किल होता है। हाँ, तो वैसे तो अज्ञान ही हमारे आत्म विषयक जो अज्ञान है वही हमारा बंधन का मूल कारण है, लेकिन बंधन की निवृत्ति के लिए जो ज्ञान या विवेक ज्ञान आवश्यक है उसमें मुख्य प्रतिबंधक जो है अहं हो जाता है। आ रही है? कुछ बैठा है क्या? इधर से आ रहे हैं? हाँ, तो जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है उस आत्मा को एक सीमित जीव बनाने वाला अहम बोध में जिसकी प्रतीति होती है, जिसे अंतःकरण शब्द से वेदांतियों ने कहा, जो अहम इस प्रकार से अनुभव का विषय बनता है, वो जो है अहंकार कहलाता है। तो इस अहंकार अलग चीज है
और अहंकार का अनुभव करने वाला जो आत्मा है, चैतन्य सत्ता, जो कि सर्वानुभू है, सबका अनुभविता है, वो अलग है। तो इसी विषय पर ये विचार चल रहा है, माने आत्मा और अहंकार का विवेक, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अविद्या जो सारे दुख और बंधन का कारण है, वो यही है। 303 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं, फिर आगे विवेचन करते हैं। ब्रह्मानंद निधिर्महाबलवता हंकार घोराहिना संवेष्ट्यात्मनिरक्ष्यते गुणमयी चण्डैस्त्रिभिर्मस्तकैः विज्ञानाख्यमहासिनाद्युतिमता विच्छिद्य शीर्षास्त्रत्रयम् निर्मूल्याहिमिमं निधिं सुखकरम् धीरोऽनुभोक्तुं क्षमा ब्रह्मानन्दनिधिर्महाबलवता अहंकारघोराहिना संवेष्टात्मनिरक्ष्यते गुणमयी चण्डैस्त्रिभिर्मस्तकैः विज्ञानाख्यमहासिनाद्युतिमता एक उपमा के द्वारा यहाँ पर अहंकार की भूमिका का वर्णन करते हैं। ब्रह्मानंद निधि, जो ब्रह्मानंद है वो निधि है। निधि माने खजाना, रत्न। तो ब्रह्मानंद जो आनंद नित्य है, अनंत है, सर्वोत्तम है, आनंद समुद्र समझ लो, ब्रह्मानंद, जिसकी कोई सीमा परिसीमा नहीं है। सारे जीवों के आनंद, जिसके छोटे छोटे तरंग हैं, या उसके क्या कहे, कण है, शिकर है। कोई तरंग जब जोर से पड़ता है तो उससे थोड़ा सा भाप बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? शिकर, शुद्ध भाषा में बोलते हैं। गंगोत्री गए हो? गंगोत्री, तो वहाँ पर गंगा जी जो जोर से गिरती है भृगुपतन में, तो वहाँ कैसा भाप ऊपर आता है, देखे कि नहीं? धुआं टाइप का होता है, बाष्प हो जाता है ना। तो ये हम लोगों के आनंद जो है, उनके एक दो कण हैं इस ब्रह्मानंद समुद्र के। हमारा तो क्या है, इंद्र का भी एक कण मात्र है। इंद्र का जो आनंद है, भगवान
शंकराचार्य जी ने मनीषा पंचक में बताया ना, यत सौख्याम्भुदेर लेश लेशत इमे शक्रादयो निर्वृता। जिस सुख सागर के लेश से लेश पा करके इंद्र आदि बड़े मस्त हो गए, वाह भाई हमको इंद्रानंद मिल रहा है। तो ब्रह्मानंद निधि, और वो आपका स्वयं का ही, स्वयं के भीतर हैं, तो इसको पालो। बोले नहीं, उस निधि का एक रक्षक है जो आपको पाने नहीं देता। वो क्या है? अहंकार रूप घोर अहि, भयंकर सांप। होता क्या है, ऐसे माना जाता है कि भूमि में जो खजाना होता है उसको सांप जो है उसकी चौकीदारी करता है, रक्षक होता है। तो अहंकार घोर अहिना, अहंकार जो कि घोर माने विषधर सर्प हैं, भयंकर सर्प हैं। और उसका एक विशेषण दिया अहंकार का, महाबलवता। कोई मामूली सांप नहीं है, है ना, महाबलवान है अहंकार। छोटे मोटे तो उसके फुफकार से ही माने दूर छटक जाएगा, और उसके बाद कोई उसके पास पहुंचे तो उसके पूंछ और इतने से दंशन तो करने से तो मरेगा ही निश्चित, है ना। महाबलवान ये अहंकार हैं। एक चीज और बता रहे हैं, इसके 3 मस्तक है भाई, त्रिभीर मस्तकई ही चंडई ही, माने अत्यंत उग्र 3 फण वाला है वो। ये 3 फण किसका बना हुआ है? कहा कि गुणमयी ही, 3 गुण के द्वारा, सात्विक, राजसिक और तामसिक इसके मस्तक है। सत्व रज तम गुण का बना हुआ है ना। और कभी जो है वो सत्व फण उठा करके डसता है, कभी राजा फण उठा करके डसता है, कभी तम फण उठा करके डस लेता है। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। तो ये इनके मस्तक है। मैं साधक हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं वेदांत के जिज्ञासु हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, ये सत्गुण वाला मस्तक है ना। ऐसे रज तम समझ लीजिए। तो ऐसा ये अहंकार सांप ऐसा है भाई, वो रूप बदलता रहता है, ये भी बात है, ठीक है ना। तो गुणमय चंडई स्त्रिभीर मस्तकई ही आत्मनि संविष्ट आत्मनि रक्षते। ये जो है उस ब्रह्मानंद समुद्र को या निधि खजाने को ये जो है लपेट करके अपने भीतर वो रखा हुआ है। आत्मनि रक्षते, उसके भीतर घुसना पड़ेगा उसको लेने के लिए, और भीतर घुसने देंगे नहीं। कैसा बढ़िया उपमा दे रहे है ना। तो आपको करना क्या है? कहा कि एक ही रास्ता है, इसके जो है ये तीनों फणों को काटना पड़ेगा। कैसे काटेंगे महाराज? बोले तलवार से। कौन से तलवार? विज्ञानाख्य महासिना द्युतिमता विच्छिद्य शीर्षत्रयम। शीर्ष माने मस्तक त्रय, उसको विच्छिद्य, उसको काट करके ब्रह्मानंद ले लो। ये बताने जा रहे हैं। उसके लिए कह रहे कि विज्ञानाख्य महासिना,
ये जो विज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मा और अहंकार अलग है, इसका ये जो विज्ञान है, ये विज्ञानाख्य महाअसिना, ये भी बड़ा भयंकर तलवार है, बड़ा मजबूत है। और द्युतिमता वो जो है बड़ा तीक्ष्ण किया हुआ है, चमक रहा है, उसका जंग उंग नहीं लगा है। द्युतिमता माने द्युति संपन्न, है ना, माने उज्जवल। उज्जवल ब्रह्मानुभूति, ब्रह्मा या आत्मा अनुभव रूप महान भयंकर तलवार के द्वारा इन तीनों मस्तक को विच्छेद करके, माने काट करके, अहिम इमम, ये जो अहि माने निर्मूल्य, अहिम इमम है ना, वहाँ पर अहिम इमम निर्मूल्य, इमम अहिम, ये जो अहि माने सांप, उसको निर्मूल्य माने उसका मार करके, निर्मूल करके, मूल अज्ञान के सहित। जब आप अहंकार और आत्मा का विवेक प्रकाश आपका हो जाते तो उसका मूल अज्ञान भी नष्ट हो जाता है। निर्मूल्य इमम निधिम, इमम सुखकरम निधिम, ये परम आनंद प्रद जो निधि है, ब्रह्मानंद रूप रत्न, उसको धीरहा, जो धैर्यवान और अपने अंतःकरण पर जिसका नियंत्रण है, ऐसे धीर व्यक्ति अनुभोक्तुं क्षमः, उसका उपभोग करने में सक्षम होते हैं। तो महाबलवान अहंकार रूप भयंकर सर्पक अपने गुणमय उग्र तीन मस्तक के द्वारा लपेट करके ब्रह्मानंद रूप रत्न को अपने भीतर रक्षा कर रहा है। जो विवेकी व्यक्ति, धीर व्यक्ति हैं, वो ब्रह्म विज्ञान नामक बृहत जो तीक्ष्ण तलवारी हैं, उसके द्वारा इस अहंकार सर्प के तीनों मस्तकों को काट डाले और उस प्रकार से सर्प को निर्मूल करके इस सुखप्रद ब्रह्मानंद रत्न को उपभोग करने में वो ऐसे करने से सक्षम होता है ना। तो मुख्य बात जो है अहंकार की भयंकरता, यही जो है हमें आत्मानंद या ब्रह्मानंद यानी हमारे मोक्ष प्राप्ति में बाधा बना हुआ है, और उसको काटना होगा आपको। उसका 3 मस्तक है, ये भी बताया विशेष, और उसको अगर मारना होगा तो उसके लिए विज्ञान रूप, ब्रह्म विज्ञान रूप तलवारी की जरूरत पड़ेगी। अब इस अहंकार को ब्रह्म विज्ञान के द्वारा मारना है ना? हाँ, ये जो अहंकार को नाश करने के लिए बोल रहे हैं, तो अपना स्वरूप जब अनुभव होगा तो पहले से जो है जस्ट मलिनता, जो अहंकार की जो मलिनता, उसको दूर करना है अपना तपस्या से, श्रवण विद्या से, विचार से। परंतु बात ये है, वो जब वो ज्ञान हो गया तो सामने व्यक्ति को उपदेश कर रहे हैं, उपदेश के करेंगे सब जगत के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए। मैं उपदेश मांगूंगा तो उन्होंने उपदेश करेंगे। अब जब उन्होंने उपदेश करेंगे तब उसमें तो अहम वृत्ति, बिना अहम वृत्ति बना करके तो उपदेश कर नहीं सकते।
माने उस समय जो अहम रहेगा वो अहम जो है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अहम होगा, परिच्छिन्नता नहीं रहेगी। तो इसलिए वो बाधक, उसमें दोष नहीं आएगा। उसकी चर्चा भी एक दो श्लोक के बाद शायद आ ही रहे। तो हम लोग कल एक इस अहम बोध पर विचार कर रहे थे कि इसी अहम बोध में ही अहंकार और ब्रह्मानंद रूप माने आत्मा, ये दोनों का मिश्रण यहाँ पर है। ये बड़ी चीज है, बार बार इस पर फोकस करना चाहिए। आत्मा या ब्रह्म को आपको ढूंढने के लिए दुनिया में भटकना नहीं पड़ेगा, अपने अहम बोध में ही ढूंढना है। सर्वत्र ही हैं, लेकिन अहम बोध में आत्मसत्ता बहुत स्पष्ट रूप में है ना। तो योग सूत्र की जो टीका है, व्यास भाष्य है, तो व्यास भाष्यकार ने व्यास भाष्य में एक कोई श्लोक उद्धरण दिया कहीं से कि आत्मा जो है ये जो है समुद्र की नहीं, आत्मा गुहा में है, ऐसा उपनिषद में आया है ना। गुहा हितम, आत्म तत्व जो है गुहा के भीतर छुपा हुआ है ना। गुहा हितम गौभरिष्ठम पुराणम, कठोपनिषद में भी आया है। और ये भी बताया यो वेद निहितं गुहायाम ब्रह्म विदाप्नोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम, माने विभिन्न जगह पर गुहा के भीतर छुपा हुआ है। हाँ, तो गुहा में छुपा हुआ है, इसीलिए तो महात्मा लोग गुहा के भीतर चले जाते हैं। हम लोग बचपन से जो है ऐसा गुहा में तपस्या करते हैं, है ना। तो पता है, सब मेरे ख्याल से सबके यह महात्मा जो लोग हैं सबके मन में यह है कि कभी गुहा में जा करके तपस्या करना है। तो हम भी गुहा देखने गए थे, ऐसी बात नहीं है। उत्तरकाशी और कहाँ कहाँ गुहा देखा है, मजा नहीं आया, बात अलग है। हमारे ना वो एक गुहा में तपस्या किया था उत्तरकाशी में, ऐसा भयंकर गुफा, वहाँ महात्मा लोग मना किया कि इसमें मत रहो। अब उसमें उनको बड़े जिद्दी थे, अब उसका वातावरण ऐसा है कि उनका पूरे शरीर में वो हो गया, खाज हो गया, वो बड़ा स्किन डिजीज। कभी गुहा में भी बड़ा भयंकर, इसलिए समझ बूझ करके ही जाना चाहिए कौन सा गुहा साधना के अनुकूल है। लेकिन वहाँ योग सूत्र भाष्य में ये बात आई, हाँ वो सब मनोनुकूले न तो चक्षु शयने प्रयीत, ऐसा कुछ है, प्रयतीत। ये शतशतर में कहा कि भाई रमणीय स्थान होना चाहिए, है ना, प्रकृति, जल आसपास में रहना चाहिए, नहीं तो कहाँ जाओगे अगर जल की समस्या हो। माने बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है, और मन वहाँ पर रमे, ऐसा हो, पक्षियों का चहचहाट भी हो, है ना, और जो है प्रदूषण से विवर्जित हो, लोकालय से विक्षेप से दूर हो, और जो है गुहा का आश्रय लेना चाहिए जिसमें हवा का बहुत प्रवाह, माने आंधी आ जाए ऐसा ना हो, लेकिन खुला हो, तभी योग जो है ऐसा स्थान पर ही सफल होगा ना।
तो लेकिन वहाँ पर जो बताया कि गुहाहितम निहितम वेदयन्ते, वो जो है न तो गिरी कंदराओं में ढूंढने की बात है, न समुद्र के पेट के भीतर हैं। तो जो गुहा शब्द से श्रुति में कहा है वो यही तुम्हारी जो बुद्धि है, अहम है, चेतना है, यही गुहा है। इसके भीतर ही ढूंढने की बात है। माने उस गुफा में जाकर के भी इस गुफा के भीतर ही आपको घुसना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है ना। माने वहाँ जाइए, वो उसका निषेध नहीं है, लेकिन अहंकार रूप गुहा के भीतर घुसेंगे तब जाकर के ये आत्मा या ब्रह्म रूप निधि आपको मिलेगा। श्लोक बढ़िया, मैं भूल गया हूँ। तो न आसमान में है, न समुद्र में है, न पर्वत के कंदराओं में है, वो तो तुम्हारे हृदय के भीतर जो ये अहम बोध है उसमें है ये आत्मा। तो खड़े हैं, उठाना पड़ेगा खाना में, उसके बाद हरिओम हरिओम। हाँ, तो अब इस अहम अनुभव के भीतर आत्मा रूप जो निधि हैं उसको आविष्कार करना है। उसके भीतर जाने की कुछ क्रम हमारे शास्त्रों में बताया है, उपनिषद में भी आया है, यच्छेद वांग मनसी प्रज्ञा आदि आदि। तो कल हमने इसकी थोड़ी सी, हाँ जी बोलो, माइक में बोलो। हाँ, इसी तरफ संकेत करता है, तदेव हृदयम तदात्मस्थानम तत् शिवगिरियम तत् पूर्णगिरिनिभम तत् ब्रह्महत्म इति विधि से कुछ है वो नहीं है, मैं दूसरे श्लोक की बात कर रहा हूँ। मैं कल सुना दूंगा निकाल करके, क्योंकि वो बड़ा अच्छा श्लोक है। तो हमारा जो अहम बोध है, हमारा जो बोध है, ये बोध फैला हुआ है, अहम इदम सबका। इस समय जो है मेरे अपना बोध भी है, लेकिन संसार का भी, अन्यों का भी बोध है। और उससे भी बड़ी जो एक प्रकार से बाधा है, बोध है तो उसमें उतनी खराबी नहीं है, अहम इदम पश्यामि। लेकिन हमारे मन जो है तरह तरह की कल्पनाओं में खोया हुआ है। कल जिस बात की चर्चा हमने किया था, ये जो विचारों में खोया रहता है, विचार करना उसका एक अलग महत्ता है, लेकिन जब हम अपने भीतर घुसना चाहेंगे, अंतर्मुख होना चाहेंगे, तो हमको कौन से विचार में जाना है। दिमाग में सब हजारों चीज़ें चलता रहे, उस विचार से लाभ नहीं होगा, उसको छोड़ना है। ठीक है। तो इस समय हमारा अहम बोध
जगत बोध से एक प्रकार आवृत है, और जगत विषयक संकल्पनाएं प्रकल्पनाएं नाना प्रकार के विकल्प ज्ञान से, माने दिमागी जो विचार चलती रहती हैं, उसमें हम लोग खोए हैं, वो और बड़ी बाधा के रूप में आ जाती है। जगत बोध जो हो रहा है, जगत यहाँ पर सामने है, प्रमाण से उपस्थित है, पुस्तक है, लेकिन इसको हम पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ करके मैं बहुत अच्छा ज्ञानी बन जाऊंगा, माने संकल्पनाएं जो है वो अलग चीज़ है। संकल्प विकल्प मन करता रहता है, तो मन को थोड़ा सा चुप कराए बिना आप अंतर्मुख हो करके अहंकार तक ही नहीं पहुंच सकेंगे। मन तो अहंकार का एक फुंफकार है। फुंफकार समझते ना साहब, जो फों फों करता है, तो उस मन तो उसकी हवा से ही चल रहा है, उसकी हवाएं हैं, वो हवा में ही हम बह जा रहे हैं, तो अहंकार तक तो गए ही नहीं है। ठीक है, ये कल ये बात हमने बताया था। अच्छा, उसका एक उदाहरण ले लो जिससे बात स्पष्ट हो जाए। जैसे बहुत सारे योगाभ्यासी ऐसा करते हैं कि भाई इस शरीर का अनुभव करो, तुम्हारा अपना जो शरीर है, देहानुभव करो, देहानुभूति। एक प्रसिद्ध महापुरुष एक बार बोल रहे थे कि भाई तल्लीनता क्या है, तल्लीन बोलते हैं, तल्लीन। हाँ, तो वो तो आप लोग संस्कृत जानते हैं, तत् किसी चीज़ में लीन हो जाना, लेकिन उन्होंने अर्थ क्या बताया कि ये तन में लीन होना। तो ठीक है, शब्दार्थ जो भी हो, लेकिन उनके मुख्य भाव ये था कि ये जो देह बोध है, इस देह को इतने प्रेम से और ध्यान से महसूस करो और इसमें लीन हो जाओ, माने इसमें रहो, अन्य चिंता छोड़ो। किसी भी ध्यान या योग की प्रक्रिया में एक ध्येय में मन को एकाग्र करना है और उससे इतर चीजों के वृत्तियों को परिहार करना है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कि हम आपको कह रहे करके बताओ, क्या इसमें अपने शरीर को आप कैसा अनुभव करते हो? हो रहा है अनुभव शरीर का? हुआ? कैसा हुआ? जरा ना माने उसको थोड़ा सा वर्णन करो। मेरा हाथ है, पैर है, हाँ, इसके अंदर में हार्ट कर रहा है। अच्छा, बाहर से शब्द सुनाई दे रहा है। बहुत अच्छा अनुभव किया, लेकिन ये बताओ, हाँ, चक्कर आ रहा है। चक्कर भी आ रहा था? ये सब अनुभव हुआ, ये सब चल रहा है अंदर मेरे को। अच्छा, ये बताओ, एक सेकंड, एक जने से ही काम चल जाएगा। ये बताओ कि अपना जो चेहरा है वो भी दिख रहा था कि नहीं? अब वो चेहरा कहाँ से आया? चेहरा तो आपके आंख बंद करने से तो चेहरा नहीं आना चाहिए, लेकिन सबको आया। देह का अनुभव करने के लिए बोला। देहानुभूति अब ये स्पर्शात्मक अनुभूति हो सकती है ना, भीतरी संवेदना, तो उसमें रूप तो आएगा नहीं, चेहरा। हाँ, तो ये जो चेहरा बता रहे हो, उस चेहरे में तुम हमारा चेहरा देखा कि तुम्हारा अपना जो दर्पण में जो दिखाई पड़ता है उसको देखा? तो कैसा देखा?
शरीर का आकार बोलिए। शरीर का आकार नहीं, शरीर तो आपने अनुभव किया ये से भीतर से, लेकिन उसमें कुछ रूप आदि जो इसका है, ध्यान में नहीं आया? हाथ पैर देखा, हाथ पैर का कौन सा कलर है? कलर नहीं, गोरा है, काला है, ये नहीं, इंसान का आकार है कि पशु का आकार है? ये भी नहीं, ये सब आया है। आया, हाँ, ये सब आता ही है, बल्कि चेहरा ही दिखता है। अपना जो चेहरा है दर्पण में जैसा दिखता है ऐसा ही महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो है हमारे मन जो है ना, बहुत बार दर्पण देखा है और वो उसका स्मृति और संस्कार सप्लाई कर रहा है इसको। वो अनुभव में नहीं आ रहा है, अनुभव से इतर कल्पना से वो आ रहा है। केवल अनुभव करने लगेंगे तो ये कल्पना, हाँ, इसलिए किसी भी वस्तु को हम लोग प्योर अनुभव नहीं करते, उसके साथ में हमारे दिमाग के बहुत सारे आकार प्रकार इसके साथ में जुड़ा रहता है। ऐसे ही हम जब, हाँ, जब हम कोई वस्तु पहली बार देखते हैं तब क्या कल्पना करेंगे? हाँ, मान लीजिए जब कोई वस्तु हम पहली बार देखा, उसमें हमारा कल्पना क्या करेंगे? तो जैसा वस्तु वैसा दिखेगा ना। हाँ, जैसा वस्तु वैसा दिखना चाहिए, हाँ, लेकिन जैसे ही उसकी कुछ संवेदना आपके पास आई, आपका दिमाग चालू हुआ, ऐसा क्या देखा कि नहीं देखा, अरे पहली बार देख रहा हूँ, ये क्या हो सकता है। अब उसके साथ में 50 चीज़ें जो है चालू हो जाएगा। इसके गुणधर्म खुजने लगेगा। माने आप यदि अनुभूति मात्र में कोई चीज़ अनुभव किया, उस अनुभूति मात्र में रह जाए तो एक प्रकार से वो समाधि हो जाएगी। लेकिन आपका थोड़ा सा अनुभव की ओर ध्यान जा रहा है, थोड़ा अपनी कल्पना की ओर, ऐसा 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 वो उसका जो है ये कसरत चलता रहता है। माने उस अनुभव को पास में रख करके वो 10 कल्पनाओं में खोया रहता है। तो इसलिए अहम अनुभूति, हमारा जो अहम अनुभव है इस समय, ये अहम अनुभूति कुछ कल्पनाओं से दबा हुआ है और कुछ इदम पदार्थ के बाहरी वस्तुओं के बोध से भी वो दबा हुआ है। ठीक है, तो कल्पना को पहले छोड़ना पड़ेगा, फिर भी उसमें बाहरी वस्तुओं का बोध होगा। यहाँ तक कि बाहरी वस्तु अगर खो भी दे तो शरीर, क्योंकि अहम बोध में देहबोध असल में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। देह का अनुभव दूसरा चीज है, देह इदम रूप से भी अनुभव में आ सकता है। अच्छा, तो दूसरा जो स्थिति है, हम कह रहे हैं कि कल्पनाओं को, अहम के विषय में जो कल्पनाएं हैं वो छोड़ दे और बाहरी विषय के बोध को भी अगर हमारी चेतना समेट रही है, समेट करके मान लो हम देह में ही आ गए, बाहर के जगत से हमने अपने को काट लिया, लेकिन देह भी असल में बाहरी वस्तु है, अन्य वस्तु जैसा ये देह भी इसी वस्तु में है। तो आप जब इसको भी छोड़ करके अहम पदार्थ में, अहम देहोहम मनुष्योहम ऐसा नहीं, अहम पदार्थ में आप अपने को जब एकाग्र करेंगे तो उस समय जो है आपको अपना जो एक विशेष परिचय है, जिस परिचय से आप अपने को परिचित करते हैं, वो परिचय के साथ अहम बोध रहेगा।
कहने का मतलब है कि मैं कौन हूँ, क्या नाम है, ये सब रहता है। अब ये जो अहम बोध है, अहम बोध का दो रूप, माने शुद्ध अहम बोध, अन्य बोध छूट गया, शुद्ध अहम बोध की बात कर रहा हूं। उसका भी दो रूप है। एक तो अंतःकरण की जो कुछ विशेष परिणाम या वृत्ति है, सुख दुख ले लो तो जल्दी समझ में आएगा। तो अहम सुखी, या इस समय आप कौन से काम कर रहे हो, क्या कर रहे हैं आप? ढूंढ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अहम श्रोता, अहम जिज्ञासु, माने जानना चाहता हूं। तो ये जो एक जिज्ञासु रूप है, अगर आप जानने का इच्छुक है तो अहंकार इस समय जिज्ञासु रूप लिया हुआ है। सुनना, सोचना, पढ़ना, ये सब जो है ये अहंकार का ही रूप है कि नहीं? अहम भूत के अंतर्गत है कि नहीं? तो अहम जिज्ञासु के रूप में है इस समय। और कोई जो हैं, आप जो हैं कोई किसी काम में लगा है या संगीत गा रहे हैं तो अहम गायकः, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अहम शिक्षकः, ये भीतर है ही है, नहीं तो उसके बिना काम ही रुक जाए। एक प्रकार से ये थोड़ी सी सूक्ष्म चीज है, अहंकार के भीतरी रूप, विशेष विशेष रूप। और वो रूप अलग अलग काल में अलग अलग होता है, ठीक है? तो अहंकार का एक विशेष विशेष रूप होता है। और प्रायः हम लोग जो तत्काल में उस विशेष रूप के साथ में अपने को एक महसूस करते हैं। तो ये जो विशेष रूप से युक्त होना, इसी को स्थूल अहंकार या वो जो बताया था अहंकार और अस्मिता, ये फर्क बता रहा हूं। ये जो विशेष विशेष रूप है मेरा, उन प्रत्येक विशेष रूप, जिस समय जिस विशेष रूप को लेकर के मैं अपने को अनुभव करता हूं, वो अहंकार का विशिष्ट देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो एक रूप ले लिया। जैसे राम का अभिनय करने के लिए राम बन गया, कृष्ण बन गया, ऐसा ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा गुस्सा आ गया तो आप अपने को क्रोधी, है ना, क्रोध युक्त महसूस करेंगे। बड़ा गुस्सा आया तो उस समय अहंकार एक विशेष रूप लिया। इसी प्रकार आप ध्यान में बैठे हैं, अहम ध्यानी, है ना। तो अहंकार जो है महाराज, रूप बहुत प्रकार के लेते हैं। ये बड़े भारी अभिनेता है, हैं? जिस समय जो होता है वही मुख्य हो जा रहा है। हमारा तो ये स्थिति है कि नहीं? जिस समय जो होता है, बाकी दूसरे भूमिकाओं का उस समय हम भूल भी जाते हैं, ना भी भूले तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। अहम कामी, अहम क्रोधी, अहम लोभी, अहम चंचल, दिमाग बड़ा चल रहा है, क्या करें महाराज, या हम जो है बड़ा शांत, इस समय बड़ा अच्छा, बड़ी शांति अनुभव हो रही है। ये किसका रूप है? शांति, अहंकार का। परंतु उस अहंकार का सूक्ष्म स्तर में दो तत्व रह जाता है। हाँ,
जैसे सांख्यकारी की दृष्टि में जो प्रकृति का जो भेद नहीं होता है, अव्यक्त जिसको मानते हैं, उसी हिसाब से जो अहंकार का भी एकदम एक रस में एक स्वरूप होना चाहिए, जिसमें वो पहले से ही अहंकार के रूप में एक रस में है, कोई हाल चाल नहीं है। परंतु जिस समय हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, मैं हूँ, मैं ये जो जो तब समय में जो व्यवहार हो रहा है, उसको उस अहंकार से तो थोड़ा भिन्न, इस पर हम लोग मान सकते हैं। अहंकार को दो एक्सटर्न। अच्छा सुन लीजिए, ये हम जो बता रहे अहंकार के रूप सुन लीजिए, उसके साथ से सांख्य का मिला लीजिएगा तो पता लग जाएगा क्या है। तो देश काल परिस्थिति और उस विशिष्ट भाव और अनुभवों से जब अहंकार एक विशेष रूप धारण करता है तो अहंकार विशिष्ट रूप में होते हैं। ये तो एक स्पष्टता के लिए, ये माने इसके रूप जो अनेक होते हैं, ये बात तो समझ में आ गया। केवल इतना ही नहीं, विषयों का अनुभव जैसे अलग अलग होता है, उसमें भी अहंकार जो है, जैसे अहम पुस्तकम पश्यामि, इसको मैं देख रहा हूं, तो ये पुस्तक ज्ञान वाला, पुस्तक को जानने वाला मैं हूं। ठीक है, पुस्तक को जानने वाला हूं। अहम शब्दम शृणोमि, मैं शब्द का अनुभव करने वाला श्रोता हूं। अहम पूर्व दिवसम स्मरामि, मैं स्मरण करने वाला हूं। तो विषय भिन्न भिन्न होने से तत्त विषयों से जोड़ करके अहंकार रूप बदल रहा है। इसका रूप अलग अलग होता ही जाता है। अब बचपन से लेकर आज तक देखोगे तो कभी बच्चा था, कभी जवान महसूस किया, बूढ़े महसूस कर रहे, माने उसका रूपों का कोई, ये लगता है कि ये जो है, बोलते हैं कि भगवान जो है ना, नमस्त्वनंताय सहस्र मूर्ति, सहस्र मूर्ति माने 1000 मूर्ति नहीं है, असंख्य, सहस्र वहाँ असंख्य मूर्ति हैं। तो हमारा अहंकार कोई कम है क्या? ये भी असंख्य मूर्ति वाला है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक जो विशेष आकार होता है, याद रखना, एक सामान्य तत्व ही विशेष विशेष आकार ले सकता है। अर्थात सोना होगा तो सुवर्ण तत्व ही कभी हार बनेगा, कभी कुंडल बनेगा, कभी वलय बनेगा, कभी और कुछ बनेगा। तो सुवर्ण विशेष विशेष आकार ले करके, जो विशेष आकार लेता है तो विशिष्ट रूप होता है उसका, लेकिन विशिष्ट रूप के भीतर सामान्य तत्व मौजूद होता है। तो ये सभी विशेषों में कोई कॉमन अहम्बोध विद्यमान होता है, ठीक है। वो होता है, लेकिन विशेष आकार जो है उसके ऊपर ऐसा चढ़ा हुआ है, और हम लोग विशेष आकारों में ऐसा ध्यान हमारा है, वो सामान्य आकार जो होने पर भी उसको हम कुछ गिनते नहीं हैं। ये वर्तमान की स्थिति की बात कह रहा हूं। योगी स्थिति को बदलते हैं, योगी हो, ज्ञानी हो, विवेकी हो, है ना, तो विशेष आकारों के भीतर घुस करके वो सामान्य, सबके भीतर जो एक समान सामान्य वस्तु विद्यमान है, उसको वो पकड़ते हैं। सामान्य क्या है? तो देखो,
सरल शब्दावली में अहम पुस्तकम पश्यामि, ठीक है, मैं पुस्तक को देख रहा हूँ, मैं शब्द को सुन रहा हूँ, मैं स्पर्श को अनुभव कर रहा हूँ। तो इन सब में पुस्तक ऑब्जेक्ट बदल रहा है, पुस्तक बदल गया, शब्द आ गया, शब्द बदल गया, स्मरण आ गया, स्मरण बदल गया, स्पर्श आ गया, लेकिन मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, ये कॉमन है कि नहीं? हाँ, अहम खाली नहीं, अहम के रोल भी है, मैं जान रहा हूँ, अनुभव करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अहम जो है जानने वाले के रूप में वो सभी विशेष रूपों के भीतर उसका सामान्य रूप मौजूद होता है। अब ये जो अहम का सामान्य रूप है, ये सामान्य रूप को अस्मिता कहा जाता है। अस्मिता, मैं हूँ, ये अहम का ही रूप, अहं का सामान्य। हाँ। तो जब विकार होता है प्रकृति में तो पहले सामान्य आएगा, फिर विशेष बनेगा ना। सुवर्ण तत्व पैदा होगा तो सुवर्ण कोई ना कोई आकार लेगा ना। तो उधर से जब आएगा तो सामान्य से विशेष बनना होगा। हाँ, क्योंकि मैं हूँ इस बोध के अनंतरी मैं फलाना हूँ, फलाना हूँ, फलाना हूँ, मैं अमुक हूँ, ऐसा विशेष परिचय ग्रहण कर सकता है। अस्मिता, अस्मि माने अहम अस्मि, अस्मि माने क्या? हूँ, मैं हूँ। तो अस्मिपना, अस्मिक माने हूँ का भाव, मैं हूँ ऐसा जो भाव है। अस्मित तो अस्मिता से युक्त जो समाधि है वो समाधि का रूप है। तो आप जब इस अस्मि मैं हूँ, ये इसको हम थोड़ी देर के लिए प्योर अहंकार अगर कह ले, माने सामान्य अहम, प्योर शब्द से पता नहीं फिर विभ्रांति न पैदा हो जाए। सामान्य अहम बोध में जब आप पहुंच जाते हैं, उसका विशेष आकार जब आपकी चेतना से छट जाती है ना, तो केवल हूँ इतना जो है उसको बोध रहता है। और उस हूँ पने को ले करके भी समाधि होती है। तो अहंकार में और अस्मिता में फर्क क्या हुआ? शब्द में विशेष रूप से युक्त होने पर हम लोग अहंकार बोलते हैं, माने समझाने के लिए, और सामान्य अहंकार को अस्मिता शब्द से कहा जाता है। हाँ, ठीक कह लीजिए ऐसा। सभी अहंकार के, देखिए अहंकार का सामान्य रूप आप ऐसा अनुभव करते हैं कि दिन भर में आप सुबह से जब से उठे हैं, दिन भर में आपका मन मूड कितने रूप में बदल गया, अनुभव भी बदला, लेकिन आपको कैसा लगता है कि मैं वही हूँ ना। तो एक कोई सत्ता जो बदली नहीं है, वो सभी इस बदलाव के भीतर से वो अपनी अस्तित्व घोषणा करता है कि नहीं। तो ये समझ लो कि अस्मिता है, अहंकार का सामान्य रूप है। और इसमें आत्मा का प्रभाव क्या होगा? आत्मा तो है ही है इसमें। जैसे विशेष में सामान्य अहंकार होता है, ऐसे सामान्य अहंकार में आत्मसत्ता या चैतन्य सत्ता, क्योंकि उसके बिना कोई अनुभव कौन करेगा? ये मैं हूँ, ये अनुभव कौन करेगा? उस पर आ रहे हैं। अच्छा, अब जो इसी अस्मिता को आत्मा मान के
इसी में समाधि लगाते, इसी में लीन हो जाता है, उसको प्रकृति लीन योगी कहा जाता है। बड़ा आनंद आता है उसमें। उसको जो है वो इस अहंकार के जो है ना रूप वो कैसा अनुभव करता है। एक तो इसके विषय में योग सूत्र जो है सूत्र आता है, प्रथम समाधि पाद में ही आता है, विशोकावा ज्योतिष्मति, ऐसा सूत्र है, जाना है? हाँ, ठीक है, ठीक है। विशोकावा ज्योतिष्मति। तो ये बता रहे हैं कि आप जब अपने हृत पुंडरीक में ऐसा एकाग्र कर, हृत पुंडरीक मानो समझ लो अहम बोध का जो केंद्र है, उसमें जब आप अपने को एकाग्र करते हैं, और एकाग्र होने का मतलब है कि उस अनुभव को बार बार माने ले आना अपनी चेतना में। इधर उधर मन जा रहा है तो उसको बार बार अपने चित्त में किसी चीज़ को, एक ही चीज़ को बार बार निवेश करना, उसको बोलते हैं भावना या अभ्यास। तो वहाँ पर जो है बोलते हैं कि पहले जो है मन का जो शुद्ध एक रूप है उसका आपको ज्ञान होगा। माने अहंकार का ही एक बहिरावरण मन होता है। मन तो विषयों में बहुत खोया हुआ रहता है, नाना वृत्तियों में। विषय जब छूट जाता है तो वो मन जो है एक दीपक की तरह, जैसे दीपक प्रभा विकिरण करता है, किरणें निकलती हैं, ऐसे ही ज्योतिर्मय सत्ता के रूप में वो मन, आपका अपना मन, और मन माने ये अहम में ही ये है। मन कोई दूसरा पदार्थ नहीं, आपका अहम का ही एक परिणाम है, समझ रहे हैं? तो ज्योतिष्मति, वो ज्योतिर्मय एक आलोक के रूप में, दीपक के रूप में आप अपने आप को देखोगे। और जब वो गहरे में जाएंगे तो केवल अस्मिता बोध जो सामान्य बता रहे हैं उसमें आप उपनीत होएंगे। तो बोलते हैं कि ये जो उसकी जो हलचल है आपके अंतःकरण का, वो सब शांत हो गया। अब शांत महोदधिकल्पम, एक समझ लो कि क्षीर समुद्र के प्रकाश का एक समुद्र, शांत निस्तरंग एक ज्योतिर्मय समुद्र के रूप में ये अहंता का माने अस्मिता का अनुभव होगा, जिसमें कल्लोल शांत हो गया। और ये दोनों अनुभूति जो हैं योगी को शोक से मुक्त कर देता है। क्यों? उसके मन से शोक जो होता है वो रज और तमगुण का ही प्रभाव है। उसके मन से रज और तम का जो प्रभाव था उसको काफ़ी साफ हो गया, तभी वो वहाँ जा पाएगा। तो इसलिए योगी बड़े शोक रहित, माने मन की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से तो अभी बाकी है, ऐसा अनुभव में वो उपनीत हो जाते हैं। और ये सब अनुभव यद्यपि ये वेदांत की विषय नहीं है, लेकिन वेदांत के जो आत्म साक्षात्कार हैं उसमें ये सब मददगार हैं, सहायक है, आपको जो है और आगे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब इतना भी प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को कैसा मालूम पड़ेगा ना, माने हमने जो साधना की, त्याग किया, समय दिया, उस सार्थक मालूम पड़ेगा ना। तो ये बड़े अनुभव जो हैं, ऐसे अनुभव के बड़ा मूल्य होता है व्यक्ति के आध्यात्म जीवन के विकास में। अच्छा, अब जो है यहाँ पर होता क्या है,
यहाँ पर जो अस्मिता का अनुभव है, इसमें चैतन्य पुरुष, चैतन्य सत्ता माने आत्मा, और अंतःकरण का वो जो निर्मल अस्मिता रूप है, ये दोनों यहाँ पर भी मिला हुआ है। अध्यास अभी छूटा नहीं है, अहंकार का संपूर्ण विवेक नहीं हुआ। लेकिन उसमें अगर आप रहने का अभ्यास करते तो एक काम होता है। काम क्या होता है? रजतमा जब अत्यंत अभिभूत हो जाता है, चित्त जब माने अहंकार या अंतःकरण जब अत्यंत निर्मल होता है, तो चित्त स्वरूप का उद्रेक होता है। माने अंतःकरण गौण स्थान हो जाता है और चेतनता का प्रभाव बढ़ता है, उद्रिक्त हो जाता है। बात पकड़ में नहीं आई? हाँ, जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया था ना कि हीरा पड़ा हो पानी में, लेकिन पानी अगर मलिन हो तो हीरा दिखता नहीं है ना। लेकिन पानी इतना निर्मल हो गया कि पानी ही मालूम नहीं पड़ रहा है, वो हीरा ही दिख रहा है, तो उसको उद्रिक्त बोलते हैं, माने उसका उद्रेक हो गया। ऐसे ही चैतन्य सत्ता या आत्मा का अंतःकरण के भीतर आत्म ज्योति जो है जगमगाने लग जाती हैं। यहीं पर जो संतुष्ट कर लेते वो अभी भी अस्मिता में ही है, वो असली पुरुष तत्व को जाना नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर जो योगी विवेक कर पाता है कि ये जो ज्योति है आखिर ये भी चिदाभास है, आत्मा की छाया है। अभी आभास बढ़िया, प्रतिबिंब आपने देखा, बड़ा अच्छा बढ़िया, वाह क्या चेहरा है, लेकिन प्रतिबिंब देखा, बिंब अभी इधर है, समझे? तो वहाँ पर एक अति सूक्ष्म विवेक होता है उसको कि ये अंतःकरण या ये जो अहम अनुभूति है, ये अहम अनुभूति भी कोई नित्य अपरिणामी सत्ता नहीं है। सुषुप्ति में गायब हो जाता है, समाधि में और गहरी समाधि में निर्वृत्तिक अवस्था में गायब हो जाता है। तो इसीलिए जो गायब होता है, उदय होता है, वो तो असली चैतन्य सत्ता हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो है हमारे अहम बोध जो विकारी और जो उसके विकारों को देखने वाला निर्विकार, बिल्कुल अलग चीज, इसका जो विवेक करते हैं, करके वो उसी के भीतर जो है, उसके भीतर ही है, माने आपके अहम बोध में ही ये सब है, अहम बोध के बाहर नहीं है। तो जैसे जय सर ने वो चित्र बनाया कि पन्ने पर वो आकार दिख रहा है, लेकिन पन्ने में ही दिख रहा है ना, तो पन्ने और आकार का विवेचन, अधिष्ठान और विकारी अहम का फर्क करना, ये जो करते हैं तो उसको शुद्ध आत्मस्वरूप माने त्वम पदार्थ का शुद्ध रूप उसके सामने प्रकट होता है। उसको सांख्यों और योगियों ने कहा विवेक ख्याति, पुरुष प्रकृति का विवेक हो गया। अब इसमें थोड़ा काम वेदांती और बाकी करेंगे। सारे दृश्य सत्ता के भीतर अभी भी वो एक व्यक्ति बना हुआ है, उसको जो है वो सब व्यक्ति की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो हमारा अहम बोध है, ये आत्मा और अंतःकरण का मिश्रित अनुभूति है। इस मिश्रण भ्रम के कारण ही मिश्रण है, क्योंकि दो वस्तु एक हो नहीं सकता। इस भ्रम को विवेक विज्ञान के द्वारा जो मिटाता है, उसी के हाथ में ब्रह्मानंद
रूप निधि लगता है। आज ही पूर्ण करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।